बस आपका आशीर्वाद है, आपका स्नेह प्रेम है, आपकी दी हुई क्षमता है। अदरवाइज मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया और जो क्षमता आपने पैदा की शरीर के अंदर वो समर्पित है। और आप जो भी आदेश करेंगे प्रयास करूंगा कि मैं उसमें मंजिल तक पहुंचूं। बाकी आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह प्रेम। देखिए, ये एक महायात्रा है, एक बदलाव की यात्रा है, ये विकेंद्रीकृत नेतृत्व की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था से गांव का पंच, सरपंच, वार्ड का पार्षद जी सर, और मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी निकल के आएंगे। जी सर। तो ये इसको छोटा किसी कीमत पे ना माना जाए। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा चिंतन है, और केवल यही एक तरीका है इस देश में महाबदलाव लाने का। जी सर। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो राजनेता तंत्र पैदा किया गया है वो पूरी तरह से आपको अच्छा भारत देने की सोच, चिंतन और क्षमता नहीं रखता है। जी सर। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत है सर। तो फिर हमारा पास विकल्प क्या है? हेलो। हाँ, मैंने कहा हमारे पास विकल्प क्या है? दिक्कत ये है कि सर इसमें अच्छे लोगों का चयन हो, अच्छे लोग आए राजनीति में निकल के, तभी संभव हो पाएगा। नहीं विनोद प्रभाकर जी, नहीं, क्योंकि जो आज जैसा भी है वो उन परिस्थितियों में कैसे पहुंचा, उसके कैसे हालात हैं, समाज ने उसके साथ क्या क्या अत्याचार किए, इसकी जानकारी हमें नहीं है। और जो हमें दिखने में सज्जन लग रहा है वो बहुत स्वार्थी और महादुष्ट भी हो सकता है। जी सर। मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप सर। आदमी की शक्ल देख के, आदमी के बाहर से देख के जाना नहीं जा सकता कि वो किस कंडीशन का होगा और किस स्वभाव का है, किस व्यवहार का है, ये सुनिश्चित करना मुश्किल है। और मेरा दूसरा मानना है कि यदि हमें इस देश में महाबदलाव लाना है तो जो व्यक्ति जैसा भी है हमें उसको उसी स्वरूप में स्वीकार करना होगा। हमें उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना है। और क्योंकि उसके बड़ा सिंपल कारण है क्यों जजमेंट नहीं देना है। जब हम उसकी परिस्थितियां बदल देंगे तो उसे दुष्टता करने का, मक्कारी करने का, भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं? जी सर। जी जी। तो जब आपको ये आवश्यकता नहीं रह जाएगी तो आप अच्छे हो जाएंगे। जी। अब एक दूसरा पहलू भी है जिस पर विचार करना जरूरी है। दूसरा पहलू ये है कि हम लोग जो है इन परिस्थितियों में हमें इस बदमाशी में, मक्कारी में एक अवसर दिखने लगा है और उस अवसर को भुनाने के लिए हम दुष्टता करते हैं। जी सर। लेकिन मेरा मानना है कि आज जिसमें उसे अवसर दिख रहा है कल उसे उसमें जेल दिखने लगेगी। जी सर। जब उसे जेल दिखेगी तो वो अपनी प्रवृत्ति से बाज आएगा। जी। और यदि वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा तो 45 दिन में जो हमारा क्राइम फ्री भारत का अद्भुत मॉडल है वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो फिर हम ये क्यों चिंता पालें कि कौन सज्जन है कौन दुर्जन है? क्योंकि जो जैसा दिख रहा है संभवतः वो वैसा नहीं हो, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। जी सर। है कि नहीं? जी सर। जी। तो एक तो मैं आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनने की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा मैं चाहूंगा कि अब अपना काम आप बड़े संयोजित ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से करें। तो क्या मैं आपको समझाऊं कि आपको करना क्या है? आदेश करेंगे तभी। आप चाहें तो पेन कलम भी ले सकते हैं और नहीं तो ये कल तक प्रसारित होगा तो आप
YouTube चैनल पे जाकर उसे सीधे भी सुन सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जी सर, जी जी जी। तो पहले तो आपको एक अपने से जो जुड़े लोग हैं, जो रह गए हैं, उनको तेजी से और जोड़ा जाए, ठीक है ना? जी जी फिर आपको उन सब का एक रोस्टर बनाना है और जी रोस्टर के आधार पर उससे प्रार्थना करना है कि रविवार को वो लोगों को इनवाइट करे अपनी जी जगह पर, और यदि उसके पास अपनी जगह नहीं है तो किसी भी जगह पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई पब्लिक हाँ, जहाँ प्लेस जिसकी हो, जहाँ पे हो पार्क सकता हो। है सर। हाँ, जी जी सर। ये फिजिकल मीटिंग बहुत जरूरी है। ये जी बात आप सर। समझ रहे हैं क्या? हाँ, मैं समझ रहा हूँ सर। तो इस फिजिकल मीटिंग के दौरान करना क्या है कि क्राइम फ्री जी भारत यूट्यूब चैनल पर जो ढेर सारे वीडियोज में मैं बहुत विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ, जी उनमें सर। से जो वीडियो आपको आत्मा को टच कर रहा है उसे आपको डाउनलोड करना है। जी सर, डाउनलोड किया है सर, मैंने 2500 वीडियो हाँ, डाउनलोड किया है। वो डाउनलोड क्यों करना है वो भी समझा दें, जिससे आपको 11th आवर पे खोजना ना पड़े। जी सर। और फिर कोशिश करना है कि उसे तेज वॉल्यूम में जो वहाँ लोग इकट्ठे हैं उनके साथ बैठ के सुना जाए, जी सर। और फिर उनसे पूछा जाए कि क्या ऐसा अद्भुत भारत चाहिए, या हाँ आपको इस अद्भुत भारत में भी और कुछ जोड़ना है, तो वो भी बता दीजिए। जी सर। बात समझ रहे ना? हो सकता है कि उस व्यक्ति को और कुछ ऐसी चीज चाहिए हो जो अपन ने शायद ना विचारी हो। जी सर। जी जी तो जी ये ऐसा अद्भुत भारत होगा कि जिसमें जो चाहोगे वो भी हो जाएगा। जी सर। ये सीमित नहीं है, ये असीमित भारत है, ठीक है ना? जी 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 जब वो उसको लगे कि हाँ अच्छा भारत चाहिए, तो उसकी हमें ना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है। और हमें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, किसका अंधभक्त है। इस बात जी से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि जी वो सर। किसी का अंधभक्त है, किसी की दरियां बिछाने में, किसी का सामियाना लगाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में उसे आनंद आ रहा है, तो मैं जी बिल्कुल उसके आनंद को कम नहीं करना चाहूंगा। जी सर। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि वो हर रविवार को इकट्ठा हो जाए, हर रविवार जी को एक वो वीडियो देखे जो उसकी आत्मा को टच किया है, और जी फिर जो है सब लोग सामूहिक रूप से खड़े होकर अच्छे जी भारत का संकल्प हमें दोहराना है। और अच्छे भारत का संकल्प में बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना है, सिंपल सी बात कहना है कि 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत को प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को संकल्पित करता हूँ। यदि जी उसे जो है सर। ना लगता है कि नहीं किसी का नाम लेना है, तो भारत माता का नाम ले लीजिए, गीता का जी नाम ले लीजिए, जिसको जो जी चीज लेना हो। मतलब ये है कि उसे अपने ही संकल्प को हर रविवार को दोहराना है, उसका जी वीडियो बनाना है, और मुझे जी टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। जी सर। तो ये बात भी मैंने पहले समझाई थी कि टेलीग्राम ऐप पर क्यों भेजना है, क्योंकि टेलीग्राम ऐप में हम 2 GB की फाइल बना सकते हैं, जी दूसरी भेज सकते हैं, दूसरा हम 2 लाख लोगों को सदस्य बना सकते हैं, तीसरी जी बात आपका टेलीफोन नंबर उसमें गोपनीय रहता है, चौथी बात जी जो है उसे जोड़ने का हक प्राप्त होता है, तो उसे एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। हर सदस्य को टेलीग्राम में अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने का हक है, जी सर। राइट? तो मैं जी जनरली आजकल हर फीड में अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी भेज रहा हूँ। जी सर। तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिए और साथ में जो है उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए। जी सर। इतनी बात क्लियर हो गई है? हाँ जी सर। फिर हमें वहीं पर जो नए लोग आए हैं उनको अपनी लिंक भेजना है। जी लिंक कहाँ मिलेगी ये तो आपको स्पष्ट है जब आपने 100 लोगों को जोड़ लिया है। जी 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 तो वो लिंक आपकी इसी ऐप की प्रोफाइल में है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप, तो एक बार फिर से व्हाट्सएप में सभी को शेयर कर लीजिए। दूसरा जी ऑप्शन है कॉपी लिंक, तो उसे कॉपी लिंक करके अपने ग्रुप में शेयर करिए और सब लोगों से प्रार्थना करिए कि भैया हमने आपको लिंक भेजी है, इससे जी डाउनलोड कर लीजिए। जी सर। और फिर उनसे प्रार्थना करिए कि वो ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाकर पढ़ें जी कि उन्हें कैसा भारत मिलने वाला है। जी तो सर। जो बात मैं आपको मुंह जबानी समझा रहा हूँ वो सब बात अबाउट द कम्युनिटी में लिखी हुई है। जी सर। और फिर तीसरे ऑप्शन से चाहें
तो हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर उस पर भी डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। तो जो समझदार लोग हैं जो इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि का उपयोग कर रहे हैं, वो ऐप से ही सीधे जो है ना इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी लिंक भेज सकते हैं। जी सर। राइट। और उस लिंक से जो जुड़ेगा उसके आधार पर, जैसे आप राष्ट्रीय अधिकारी बन गए हैं, अब आप चाहें तो क्राइम फ्री भारत मिशन के 4 लाभ आपको मिल सकते हैं। पहला लाभ है कि आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं। ये मैंने एक नया बंधन अभी डाला है अपना समय बचाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, आप यदि अच्छे भारत का संकल्प का समारोह करते हैं और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि आप आमंत्रित करते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त वचनबद्ध हैं वहां पहुंचने के लिए। जी सर। समझ गए ना। तो ये मेरा वचन है कि मैं पहुंचूंगा। जी सर। समझ गए ना। फिर तीसरा जो तभी आपने मुझे अवगत कराया था ये बात। अच्छा, फिर तीसरा जो बड़ा लाभ है वो है कि आप पद मांग सकते हैं। तो जैसे मान लो आप अमेठी में हैं, राइट, तो आप राज्य स्तर का, प्रदेश स्तर का, जो भी आप पद चाहते हैं, जहाँ पे आपका जनरली मूवमेंट है, जहाँ पे आपका जुड़ाव है, उसके बारे में बताते हुए कि साहब मेरा जिला स्तर का जुड़ाव है, डिवीजन स्तर का जुड़ाव है या राज्य स्तर का जुड़ाव है और मैं इस पद के साथ न्याय कर पाऊंगा, तो वो पद भी आपको दिया जा सकता है। और जो चौथा सबसे बड़ा फायदा है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन को अपने ही से जुड़े लोगों का एक कक्ष जो है कार्यालय के रूप में उसको लगा सकते हैं। और उसका एक अभी पोर्टल बन रहा है जिसके माध्यम से बिना कहीं चक्कर लगाए हम 4 सर्टेनिटी के साथ अपने सभी लोगों के आंसू पोंछ पाएंगे। जी सर। हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों को बाधित कर, मतलब उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें हम बाध्य कर पाएंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में दी गई है उसका पालन करें। अन्यथा राज्य सरकारें आर्टिकल 356 के तहत ध्वस्त हो जाएंगी। जी सर। अभी किसी ने इस हद तक जो है मॉडल नहीं बनाए हैं जिसमें राज्य सरकारें अपना कर्तव्य का निर्वहन ना करने पर संविधान में आर्टिकल 356 के तहत दी गई व्यवस्था में खुद नष्ट हो जाएंगी, खुद जो है बर्खास्त हो जाएंगी। ये पहली बार जो है ना एक क्राइम फ्री भारत के मॉडल में इतनी विस्तारित व्यवस्था छिपी हुई है। जी सर। तो आप अपने आंसू पहुंच पाएंगे, अपने लोगों के आंसू पहुंच पाएंगे और आपको जो अब आखिरी काम करना है और महत्वपूर्ण काम करना है, अपने जैसे हनुमानों को पहचानना है, उन्हें जगाना है और फिर उन्हें जो है ना इसी अपने जैसे काम में लगाना है और वो भी राष्ट्रीय अधिकारी बन के फिर ये चारों लाभ भी प्राप्त करें। यदि हम संकल्प के साथ प्रत्येक रविवार को इकट्ठे हो पाएंगे तो चंद दिनों में हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी सर। ये विकेंद्रीकृत नेतृत्व की व्यवस्था है। यदि मैंने आपसे मॉडल मैंने शेयर किया है नहीं किया अभी तक? शेयर किया सर। किया है तो उसको आपने पढ़ा होगा कि हनुमान को पहचानना है। गांव स्तर का हनुमान होगा, पार्षद स्तर का हनुमान होगा, मेयर स्तर का हनुमान होगा, जिला पंचायत स्तर का भी हनुमान होगा जी। और प्रदेश में तो बहुत सारे हनुमान होने वाले हैं। जो नंबर 1 पर आएगा वो मुख्यमंत्री और 2 और 3 पर आएगा वो उप मुख्यमंत्री और जो 15 से 45 के बीच में आएगा वो राज्य सरकार का मंत्री और जो 70 से 402 के बीच में आएगा वो विधायक भी बनेगा। और यही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर है कि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर आने पर वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और वो जो है प्रधानमंत्री के दया पे कोई नहीं रहने वाला है। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है कि जो मंत्री हैं वो एट द प्लेजर ऑफ प्रधानमंत्री हैं, इसे ये बदल दिया जाएगा। सब लोग अपने अपने मेरिट लिस्ट के आधार पर मंत्री बनेंगे, सब कुछ अपने आप होने वाला है। यही नई विकेंद्रीकृत व्यवस्था है।
हमने कई वीडियो में समझाया है कि यदि विनोद प्रभाकर जी सर नंबर 1 आकर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं तो भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन वीडियो को सुने, और यदि आपको वो वीडियो हाथ नहीं लग रहा हो तो मैं उसको भेज दूंगा आपको। नहीं लगा है सर, लगा है। तो जहां हम बार बार कहते हैं कि आप मानिए कि आप देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और फिर मैं ये स्थापित करता हूं कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी आप 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के सामने अत्यंत ही बौने व्यक्ति होंगे। जी सर। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि साहब सामान्य समय में तो ठीक है, यदि आपात स्थिति होगी तो आपका ये मॉडल इतने 45 दिन इतना तो समय ही अवेलेबल नहीं होगा जी, तब क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, उसको व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी घोषित कर सकेगा, और इमरजेंसी में जो है ना एक प्रावधान होगा कि आप जितने निर्णय लेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी इमरजेंसी के समाप्त होते ही जो है वो निर्धारित की जाएगी। जी सर। तो यदि आप इमरजेंसी में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो आपका जेल हो जाना सुनिश्चित है। जी सर। मतलब तो हमने इमरजेंसी में आपको अधिकार दे दिए हैं, लेकिन जेल जाने की व्यवस्था भी रखी है। यदि श्रीमती गांधी जी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं और 5 साल की जगह 6 साल बनी रहती हैं, और तो जो है उनका जेल में सड़ना सुनिश्चित होता। जी सर। अब बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई है कि कल आप विनोद प्रभाकर जी राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 आने पर प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी क्या आप इस देश को भ्रमित कर पाएंगे, बदमाशी कर पाएंगे, बक्कारी कर पाएंगे? यदि आपने वो वीडियो को सुना है तो मुझे बताइए। जी सर, सुना है मैंने। नहीं कर पाएंगे सर, कोई नहीं कर पाएगा। विनोद प्रभाकर होंगे या कोई भी होगा उस कुर्सी पे, वो सिस्टम के विरुद्ध कहीं नहीं जा पाएगा। क्या आपको ये समझ में आया है कि आप गरीब इसलिए हैं कि आपके ऊपर जो विदेशी अर्थव्यवस्था थुपी हुई है? जैसे ही हम जो है ये नई जो है भारत विकास निधि, जिसे मैंने आज एक नया नाम दिया है आजाद हिंद रुपया, जी सर, जो कि एक सोने के सिक्के के बराबर होगा, यानी एक आजाद हिंद रुपया की कीमत 1 लाख रुपए होगी। जी सर। जो 1 लाख भारतीय रुपए। तो आजाद हिंद रुपया अलग होगा और भारतीय जो है रुपया अलग होगा। जी सर। तो ये इस तरीके की एक इंटरनल करेंसी जो कि एसेट के इक्विवेलेंट होगी। जी सर। और हम जो है अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की जगह 50 और 500 ट्रिलियन पर ले जा सकेंगे। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी सर। लेकिन आज के मॉडल से कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अधिक पैदा करेंगे लेकिन मूल्य तो आपको कम मिलने वाला है, क्योंकि ये रुपए की कीमत कम करते जाएंगे। जी जी सर। अभी आप ऑलरेडी 100 के आसपास पहुंच रहे हैं जी, फिर 150 और 200 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आप तो जो है ना यहाँ पे मरते फिरेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और दूसरे को जो है ना वो सस्ते के दाम में मिलेगा, और उसकी बेकार की चीजें आपको 200 गुना महंगा मिल रही हैं। जी राइट। जी सर। वो जो है ना 1000 में जो है ना भारत की यात्रा कर रहे हैं और हम 1 लाख में भी नहीं कर पाएंगे। जी सर। समझ गए ना? समझ तो गए। आगे आगे जो है हम विदेश यात्रा आजाद हिंद फौज के 1 रुपये से भी कम में कर पाएंगे। जी सर। समझ रहे ना? समझ रहे सर। चलिए, तो एकदम नई ऊर्जा से लग जाइए। और आपके हमने वीडियो अपलोड किया था, शायद आपने उसे देखा होगा, सुना होगा, शेयर किया होगा। जी। आपके जो भाई साहब थे जिनका जन्मदिन था, स्वामीनाथ जी, जी, वो आप तक पहुंच पाया था, नहीं पहुंच पाया था? पहुंच पाया था सर। पहुंच पाया था। चलिए, तो अब हाँ, संध्या काल को जब मैं समय से लौट के आ जाता हूँ तो फ्रेश होकर के, तैयार होकर के और फिर प्रसाद लेकर के एक
घंटे 45 मिनट मिनिमम, और 1 घंटे तक मैं वीडियो डेली एक वीडियो आपकी रिवाइज करता रहता हूँ। अब इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम हर रविवार को एक रोस्टर तैयार करके रोस्टर के आधार पर सामने वाला व्यक्ति सबको, अपने स्वजनों को इनवाइट करे। क्या इस व्यवस्था को यदि हमने जमीन पर उतार दिया और ये वीडियो यदि अपलोड होने लगे तो जो दूसरे लोग अभी नहीं कर रहे हैं वो आपको देखा देखी करने लगेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे सर, आपका आदेश रहेगा। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा सर। जी बताइए। राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचने पे आपने हमें 4-5 मौलिक अधिकार दिए हैं जी, जिसमें से मैं 2 का उपयोग करना चाहूंगा। आपने उसमें मुझसे कहा था कि जब 100 आपके पूरे हो जाएंगे तो सबसे पहले तो मुझे मिलने का उसको अधिकार प्राप्त होगा। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपके चरण छूने की अनुमति चाहूंगा, तो मैं आपके आशीर्वाद लेने आना चाहता हूँ। आप जब भी आना चाहें आपका स्वागत है, क्योंकि ये अब आपका हक है, ये मेरी मर्जी नहीं है। थैंक यू सर। और दूसरा सर, मैं ये चाहूंगा कि मैं एक आयोजन करूं बढ़िया जी। उसका एक बड़ा कारण है सर कि ये उत्तर प्रदेश की धरती से हूं मैं। और यहाँ के लोग जो है ना सर, वो जमीन का काम ज्यादा देखते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आपके स्वागत की तैयारी करूं, एक व्यवस्था बनाऊं, लोगों से बैठ के विचार करके पूरी तैयारी करके, और उसमें 1000-1500 लोग मेरे जो भी हैं सहयोगी संबंधी सारे लोग। अभी मैं 3 तारीख को ग्वालियर जा रहा हूँ और 4 तारीख को झांसी में, यही सब कार्यक्रम में जा रहा हूँ। अगस्त लास्ट के बाद सर 4 को झांसी में है सर आप? हाँ 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 हाँ, 4 को अपना कार्यक्रम झांसी में है। जी जी जी। तो झांसी प्रॉपर सिटी में है सर? तो आप आ जाएं, क्या दिक्कत है? तो मैं चाह रहा हूँ कि झांसी जाऊंगा, वही माता पीताम्बरा के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपके चरण छूने का भी सौभाग्य मिल जाएगा हमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर वहीं से हम एक तैयारी बना लेंगे, वहाँ पे हम बैठ के चर्चा भी कर लेंगे सर। उससे अच्छा ये हो जाएगा अगर आप यहाँ एक बार आ जाएंगे तो। नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लखनऊ से बीच बीच में अपनी ढेर सारी होल्डिंग लगवा देंगे और लोगों को जानते हैं होता क्या है। जैसे अभी गांव की एरिया है तो आदमी कहता है कि भैया ये मेंबर बनिए, इसमें एक ऐप लोड करना है, ये लाइए जरा। तो गांव के लोग मैं आपको दूसरी सलाह भी देता हूँ। यदि आप एक से ज्यादा को कवर करना चाहते हैं और एक ही गो में करना चाहते हैं तो आप सीरीज में प्रोग्राम बना लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हम 4-5 जगहों को, 4-5 गाँवों को, 4-5 टाउन को भी कवर कर सकते हैं जो पास पास में है। जी 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 जी। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, यदि 2-3 दिन आपको दे देंगे तो 8-10 कवर हो जाएंगे। तो झांसी में अपना कार्यक्रम है सर 4 को झांसी में जो है एक सावरकर संस्था है, उन्होंने मुझे पैटर्न बनाया है जी, तो उन्होंने आमंत्रित किया है, मैंने सहमति उनको दे दी। बहुत धन्यवाद सर। 4 तारीख को सर मैं भी वही चरण सुने आता हूँ, तो सौभाग्य मेरा भी होगा कि मुझे भी मुलाकात करने का और कार्यक्रम में शरीक होने का भी सौभाग्य मिल जाएगा मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चूंकि आपको मालूम है कि हमारी हर वार्ता रिकॉर्ड होती है, तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन चुके हैं, आपका देश के नाम क्या संदेश है? सर मैं ये चाहूंगा कि ये जो मिशन चल रहा है जी, इस मिशन में अगर एक लोगों तक संदेश पहुंचा दिया जाए, हर एक आदमी ये संकल्प कर ले कि हमें 100 लोगों तक संदेश पहुंचाना है जी। अगर 100 लोगों तक संदेश पहुंचा ले जाएगा हर व्यक्ति, नहीं, संकल्प पहुंचाना नहीं है, संकल्प लेना है और हर रविवार को दोहराना भी है। ये उससे ज्यादा बड़ा है। नहीं, जी 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 जी। मतलब यहाँ पे अकेला संकल्प पहुंचाना नहीं है, संकल्प लेना है और हर रविवार को रोटेशन के आधार पर उसे दोहराना है, वीडियो बनाना है और मेरे टेलीग्राम ऐप पर उसे भेजना है, जिससे वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाए और जिसमें अधिक से अधिक लोग उसे देखकर प्रेरित हों और वो ही वैसा ही कार्यक्रम करने लगे। क्योंकि अभी बार बार समझाने के बावजूद भी मुझे एक भी वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा जी सर। इसका मतलब है कि जमीन पर नहीं हो रहा है, जमीन पे नहीं हो रहा है जी। करेक्ट। तो ठीक है, आदमी सुन सुन के धीरे धीरे करना चालू करेगा। एक बार चालू करेगा तो जो है ना ये चमत्कार चालू हो जाएगा। और देखो आज तो हम टेक्नोलॉजी के उस एरा में बैठे हैं कि यदि मैथिली शरण गुप्त का वीडियो आज वायरल हो जाए तो 800 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। यदि आपको इतना महापरिवर्तित भारत मिल रहा है
तो आपको चंद दिन नहीं लगेंगे, 1 दिन में ही आपका काम हो सकता है। जी सर, हो सकता है देखिए, अब एक आंख मारती हुई लड़की का 3 करोड़ लोग जो है ना 1 मिनट में वीडियो देख सकते हैं, तो महापरिवर्तित भारत देने वाले वीडियो को जो है ना लोगों तक क्यों नहीं पहुंच सकता है? जी सर, निश्चित वायरल क्यों नहीं हो सकता है, बताइए ना मुझे। जी जी सर, हो सकता है सर, निश्चित हो सकता है। चलिए तो चलिए 4 तारीख को फिर मिलते हैं। जी ठीक ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।